वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में हमने रिलेशन फंक्शन में सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों के बारे में जाना था, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसको आपको बहुत इंतजार था ना बच्चों, वो आज स्टार्ट होने वाली है। और मैं आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ आपको डायग्राम, जिसमें आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। स्कूल गुरुजी का एक ही मोटिव है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज में हमसे क्या बोला है, पर हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर ले। आप आई होप आपको पता होगा। और मैं इस एक्सरसाइज में जो लगने वाली चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, जिससे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। छोटी सी बात है, जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है, और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो हम इसको TX लिख देंगे, ठीक है, हम इसको ट्रांजिटिव को TX लिख देंगे। तो आपको ये चीजें चेक करनी है। जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी बताने वाला हूं ये चीजें। जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो बेटा रिलेशन की कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन होगी। जैसे ये लिखा होगा x, y सच दैट x इक्वल टू, या फिर x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर कुछ भी ऐसा लिखा होगा। तो बेटा जब भी हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में होता है आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। तो हमें कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब आपको सेम एलिमेंट लेने हैं, x और x, ठीक है, सेम एलिमेंट लेने हैं। तो y की जगह पर आपको x रखना है, ठीक है। तो कोई चीज खुद के स्क्वायर से छोटी और इक्वल हो सकती है। तो हमें ये चीजें सिर्फ प्रूफ करनी है, ये चीजें बतानी है। तो हम हमेशा, सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूं, वैल्यू रखनी है। तो हम यहां पर बात करेंगे, हम यहां पर भी x रखेंगे। तो हम कंडीशन में, ये चीज हमेशा किस में पुट की जाती है बेटा? इस कंडीशन में, ठीक है। जो भी कंडीशन दी होगी हम उसमें सेम वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर ये लिख देता, जैसे इसके लिए तो एक ट्रू है, अगर मैं ऐसा लिख देता x इज the husband of Y, अब मैं आपसे बोलता कि x की सेम एलिमेंट सेम पर्सन, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक ही पर्सन दो बार यूज हो, तो x इज द हस्बैंड ऑफ x। तो कोई व्यक्ति खुद का हस्बैंड कैसे हो सकता है? तो ये चीज तो गलत हो जाती है ना। x इज द हस्बैंड ऑफ y, किसी अनदर के हस्बैंड हो सकते हैं, पर कोई व्यक्ति खुद का हस्बैंड कैसे हो सकता है? मेरे पापा खुद के पापा कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो या मेरे पति, जैसे मैं, कोई लेडीज कहे कि ये मतलब कोई को अपन डिनोट करें, तो ये तो अपन कह सकते हैं कि ये इनके मतलब रानी के पति, ये राम जो हैं वो रानी के पति हैं, पर राम पति हैं पति राम के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सेम चीज तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती। तो ऐसे आपको इनमें यूज होंगे। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही बेसिक तरीके से। तो अभी मैंने सिर्फ इतनी सी बात की, उसको माइंड में रख लो कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो सेम एलिमेंट रखेंगे कंडीशन में। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सेम एलिमेंट रखेंगे कंडीशन में। ये आपको एक चीज याद हो गई, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी बताने वाला हूं ये एक्सरसाइज, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में बेटा हमने याद किया था कि RAB हो तो उसका अपोजिट भी मिलना चाहिए, RBA मिलना चाहिए, मतलब उसकी मिरर इमेज मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने बोला था आइडेंटिकल से ही जुड़वा भाई, इसमें हमने बोला था कि मिरर इमेज होनी चाहिए, मतलब जैसे हमारा AB है तो BA होना चाहिए। तो आप कोई भी कंडीशन दी थी बेटा, कोई भी कंडीशन होगी तो आप उसमें दो अलग अलग चीजें पुट करोगे, क्योंकि A और B यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सेम थे, यहाँ अलग अलग है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमें कुछ भी दिया था x इक्वल टू 2y, ठीक था। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इनके लिए कंडीशन। तो हमें ये दिया था, इस तरीके से कोई रिलेशन दिया था बेटा, देखो सिंपल बता रहा हूं, x, y वेयर x इक्वल टू 2y, ठीक है, ये वाला रिलेशन दिया था, सच दैट x इक्वल टू 2y। तो हमें ऐसे रिलेशन, ऐसी वैल्यू लेना है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमें ये भी दिया है, x एंड y बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें दिया था चीज़ें। अब हम इसको आराम से समझते हैं कि देखो x और y जो है वो नेचुरल नंबर से लेने, मतलब आपको 1 2 3 4 5 ही वैल्यू लेनी है। इतना आई होप क्लियर होगा। यहाँ 1 रखो तो यहाँ उस हिसाब से वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इसका एक आपको एक डायग्राम बनाऊँ ऐसा छोटा सा, तो आप कहोगे सर कैसे बनेगा? तो आप लिखोगे यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू रखूंगा तो x के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और x और y नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी। पर नेचुरल नंबर ये अंत तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं जब 1 रखूंगा यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू, हम यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 2, तो 1 का 2 से बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं जब 2 रखूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, जस्ट डबल मिलेगा, 3 का 6 मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि जैसे मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखा तो x की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ वहाँ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ये x का था ये y का था, आप इस साइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैं इसको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी सिर्फ यहाँ पर रखेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1,2, ठीक है, तो 1, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया x और y लिया है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने लिया 2,1, 2,1 पर ये सेटिस्फाई है, x की यहाँ पर 2 रखते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 1 तो ये सेटिस्फाई है। तो हमें ये हो गई बेटा a और ये हो गई b, तो हमें b a भी मिलना चाहिए, मतलब 2,1 की जगह 1,2 पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक है, मतलब अपनी चीज़ का जस्ट सिमेट्रिक है। तो हम देखेंगे तो 1,2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम जब 1 रखेंगे यहाँ पर b a मिलना चाहिए, तो हम चेक करते हैं 1,2 पर, तो 1 रखा हमने और यहाँ पर 2 रखा, तो 2 2 से क्या हो जाएगा बेटा 4, और ये नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। थोड़ी थोड़ी आपको आई होप थोड़ा थोड़ा बेटा अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसी चीज़ को, मैं बेसिक ले रहा हूँ, मैं ऐसी वैल्यू लूंगा, x इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पर 4, तो y इक्वल टू क्या लूंगा 2, तो मैंने वैल्यू कौन सी ली 4,2, आपने a इक्वल टू 4 ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया, आपको रिफ्लेक्सिव के लिए आपको b a भी मौजूद होना चाहिए, ये है तो ये भी होना चाहिए, तो b a मतलब 2,4 भी सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या 2,4 सपोर्ट कर रहा है, तो हमने x की जगह पर रखा 2 और y की जगह रखा 2 इंटू 4, ये हो गया 8, ये नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने एक और एग्जाम्पल से बताया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हमने देखा था, ट्रांजिटिव में आपको बताया था, मैंने 2 कंडीशन बताई थी। सबसे पहले आपको एक भी याद रखना RAB, अगर ये मिल रहा है, ठीक है, ओनली सिंगल पर्सन मिलता है और वो कहे कि मैं ट्रांजिटिव हूं या मैं मैरिड हूं, तो मैं मान लूंगा। मैरिड वाली बात आपको पुराने वीडियोस में समझ में आ जाएगी, ठीक है, हमें कैसे पता करना है। तो अगर वो कहे कि मैं मैरिड हूं तो मान लूंगा सिंगल, दूसरा नहीं मिलना चाहिए। कंडीशन क्या है, दूसरा मिलना ही नहीं चाहिए, सिंगल मिलना चाहिए। दूसरी बात इसमें बोली थी, अगर आपको पहला मिल गया और आपने दूसरा भी ढूंढ लिया, बना लिया, मिल गया, ठीक है, तो तीसरा कंपलसरी मिलना चाहिए, तीसरा मिलना चाहिए, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो जब ट्रांजिटिव की बात होगी तो हम इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन है, अगर सिंगल मिलता है तो दूसरा नहीं मिलना चाहिए, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए जिसमें हमें B मिल सके, और अगर हमें ये मिल गया तो फिर हमें थर्ड चीज़ भी मिलनी चाहिए, तो हम ट्रांजिटिव कहेंगे। ये 2 ही केस में हम ट्रांजिटिव कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर बेसिक से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मेरे साथ रहना। सिर्फ अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अब एक्सरसाइज में बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं सर ये तो बहुत ही ज़्यादा अभी लेवल की लग रही होंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। मैंने इसलिए बताई कि आप बीच में अटकोने के सर ने कोई चीज़ कहाँ लगा दी, मैंने इसलिए बताया कि हमें कंडीशन में लगाना है वैल्यूज सेम सेम, ठीक है। फिर हम उसकी बात डिफरेंट, तो डिफरेंट अगर वैल्यू लेंगे हम सिमेट्रिक में तो हम उसकी अपोजिट वैल्यू चेक करेंगे, और ट्रांजिटिव में सिंपल हमें 2 केस देखने हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट बार हम सेम सेम वैल्यू, दूसरी बार
बहुत बढ़िया। दूसरी बार हमें क्या लेना है, हमें अलग वैल्यू लेनी है तो उसकी डिफरेंट भी चेक करनी है, मतलब ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और तीसरे वाले में हमें ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन चेक करनी है। इतना आई होप आपको चीज याद होगी। अब आपके पास मतलब आपके पास हमने ये बता दिया आपको कि ये चीज करती क्या क्या है, मतलब आपको करना क्या क्या है, ठीक है। आपको बाहर चलाना है, ये चलाना है, अब आप आराम से लड़ सकते हो, कम से कम आपको पता तो है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों चीजें लिख ली कि हमें ये RST चेक करना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारा सबसे पहला पॉइंट था उसमें हमसे बोला था रिलेशन R इन द सेट A। तो कोई सेट A दिया है हमें, उसकी वैल्यू कहां तक है हम देख लेते हैं। यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये यहां तक 14 तक गई है, ठीक है। आगे समझते हैं। रिलेशन हमें डिफाइंड है, रिलेशन जो डिफाइंड था बेटा वो क्या दिया था हमें, x, y, हमें 2 वैल्यू लेनी है। हमेशा ही हम ऑर्डर पेयर 2 में ही लेते हैं, ये कोई तो दिक्कत नहीं। अब ये किस तरीके से लेने हैं, अभी तो x, y लिखा है तो ये इनसे बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। x, y में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो हमारा मन होगा। अब आगे किसे सेटिस्फाई करेंगी वैल्यू, है ना। तो रिलेशंस आर इन द सेट ए। अब यहां पर बात समझना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, क्या बोल दिया, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में ही रिलेशन आर होगा। तो अब हमारी जो वैल्यू x y की डिफाइंड हो गई वो 1 से 14 तक हो गई, मतलब हमारा y 14 से ऊपर नहीं जा सकता है। इन सेम सेट ए बोला है, सेम सेट में, तो मतलब 2 बार ए सेट है बेटा, 2 बार है 1 से 2। सेम सेट मतलब ये होता है कि यही एलिमेंट, तो एक्स और वाई की जगह हमें एक्स और वाई की वैल्यू निश्चित हो गई कि हम 14 से ऊपर नहीं ले सकते। पहले तो हमने चीज दिमाग में ये बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू और चीजें देखता हूं, तो रिलेशन के हिसाब से हमारा ये डायग्राम कैसा बनेगा तो हम चेक कर लेते। हमने यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये हमें कहाँ तक दिए थे, आप बोलोगे सर 14 तक दिए थे, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 14 वही चीजें थी, 4 5 और ये कहाँ तक थी वैल्यू बेटा, 14 तक थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो अब हमारा सेम सेट था तो हमने इसका भी नाम ए था, इसका भी नाम ए था, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ रिलेशन में, अभी ये सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा है तो रोस्टर फॉर्म में कैसी वैल्यू आएंगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ, y को इधर ले जाऊं तो ये 3x आ जाएगा, मतलब हमारा x अगर 1 होगा तो y उस समय क्या होगा, x 1 होगा 1, तो y क्या होगा 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई, तो y क्या होगा उस समय 3। तो मेरी बात समझ में आई, x 1 होगा तो y कितना होगा बेटा 3, ठीक है, क्लियर है। मैंने जो इसके पहले सबसे पहले शुरुआत में एग्जांपल बताया था वो मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया था एक, तो मैंने जस्ट उल्टा बताया था जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू हो गई हमारी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, अगर मैं 2 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 2 रखा तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आप बोलेंगे 6, तो हमें ये 6 मिल गई यहाँ से, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ से 6, ठीक है। 3 पर हमें कितनी मिलने वाली है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 पर हमारी इसका 7 भी मिलेगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, इसमें लिख देते हैं हम, 11 भी, 12 भी, 13 भी और 14 भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं 3 पर हमें 3 3 9 मिलेगी और 4 पर हमें मिलेगी 4 3 12 मिलेगी, और इसके बाद तो नहीं मिलेगी। तो हमारी ये तो हमारा हो गया कोडोमेन और ये है हमारा डोमेन बेटा। तो रेंज क्या मिली हमें, 3 6 9 12। क्या इसके अलावा कोई और रेंज मिल रही है, ठीक है। तो आप बात करोगे सर इसके अलावा तो नहीं मिल रही, क्योंकि आप 1 रखोगे तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपको जो रिलेशन मिला, मतलब अंदर जो एलिमेंट मिले वो यही मिले कि 1 का आपके साथ बना 3 के साथ बेटा, ठीक है। 1 का किसके साथ बना, 3 के साथ बेटा। 2 का बना किसके साथ, 6 के साथ। उसके बाद बेटा आगे देखेंगे तो 3 का 9 के साथ बना और 4 का बना बेटा 12 के साथ। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। ये हमने एक रिलेशन को सेट बुल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब हम चेक करते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें आइडेंटिकल 1 1 1 2 1 3 कुछ भी नहीं है, ऐसे है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है तो हम वैसे ही कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 या सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या सेम एलिमेंट कोई भी दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव वैसे ही नहीं है, ठीक है। और हम इसमें आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो
चेक भी कर सकते हैं हम इसको, एक बार शुरुआत में चेक करके बता दे रहे हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू ले लिया 1, तो y इक्वल टू भी क्या ले लिया 1। सेम एलिमेंट, मतलब हमने सेम एलिमेंट रखे x कॉमा x या फिर कोई भी वैल्यू रख दो आप, तो हमने सेम एलिमेंट रखी यहाँ पर। तो क्या चेक करो आप, जब सेम एलिमेंट रखोगे तो यहाँ पर आपने जब रख दिया 1 कॉमा 1 तो 3 माइनस 1 रखा, 3 1 कॉमा 1 रखा, आपने सेम एलिमेंट रखे दोनों जगह, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। तो क्या 2 इक्वल टू 0 होता है सर? सेम एलिमेंट पे तो ये कभी कंडीशन प्रूफ नहीं होगी, और ये कंडीशन प्रूफ नहीं होगी तो हमें सेम एलिमेंट होंगे ही नहीं, तभी तो ये कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है। तो सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उनको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में हमें आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए रिलेशन में। तो इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है सर आइडेंटिकल ट्विंस, तो हम इसको कह देंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे भी हमने दिखा दिया, दिख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे हैं सर? आइडेंटिकल ट्विंस कंपलसरी है, बात समझ में आ रही है? सेम नंबर दोनों कंपलसरी है, और हमने चेक भी कर लिया, जब सेम नंबर रखे तो हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। तो कंडीशन नहीं हो रही तो वो एलिमेंट होंगे ही नहीं, ठीक है, और नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहली चीज क्या आ गई? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे रिफ्लेक्सिव में, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट देयर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक में बेटा आप बोलोगे सर सिमेट्रिक में हम कैसे करेंगे? तो सिमेट्रिक में बेटा आप इसमें कंडीशन भी चेक कर सकते हो, और वैसे भी कह सकते हो सर 1 3 है तो 3 1 भी नहीं मिल रहा है। क्या सेम चीज मिल रही है? 3 1 नहीं मिल रहा है। 2 6 है तो 6 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 9 3 है तो 3 9 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और 4 12 है तो 12 4 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उनके हमें सेम पेयर नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम बोल देंगे, और हम वैसे भी सर क्या इसको चेक करके नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो मैंने चेक किया, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू ले लिया, हमें चेक क्या करना था? आर ए बी इक्वल टू हो हमें आर बी ए, तो हमें ये है तो ये भी होना चाहिए, यही कंडीशन रहती है। तो हमने a इक्वल टू थोड़ी देर के लिए मान लिया 1 और b इक्वल टू मान लिया 2। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। जब हमने a इक्वल टू 1 रखा तो 1 रखा, यहाँ पर 1 रख दिया, और b इक्वल टू 2 रखा, या कुछ ऐसी चीज मान लो जिससे प्रूफ हो जाए। तो हमने a इक्वल टू 1 मान लिया तो b इक्वल टू 3 मान लिया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर रखा तो ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 3 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हमारे 0 मिल रहा है, ठीक है। ये कंडीशन तो प्रूफ हो गई, तो ये भी मिलना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है हमारा? इसमें बोल रहा है सर कि इसमें होना चाहिए, जैसे 3 1 3 है तो 3 1 कर देंगे, इस बार हम a इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इस बार b इक्वल टू 1। तो हम इसमें प्रूफ करते हैं। तो हमने लिखा 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, 8 नॉट इक्वल टू नेवर इक्वल टू 0। तो ये हमारा 9 माइनस 1 8, और 8 नॉट इक्वल टू 0। जब हमें ऐसी वैल्यू रखेंगे तो हमें रिवर्स नहीं मिल रहा है, तो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम ये बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक। तो हमने अभी तक देखा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, तो मैं ट्रांजिटिव यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी कम दिक्कत होगी। तो हमने सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया पहला, दूसरा सिमेट्रिक चेक कर लिया। अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा जो है बेटा मेरा कौन सा है? ट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं। अब हमारा ट्रांजिटिव की बात हो रही है, तो ट्रांजिटिव में हमें जो कंडीशन थी वो क्या थी बेटा? आर ए बी हो तो आर बी सी हो, तो हमें मिलना चाहिए आर सी ए, यही कंडीशन थी, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ से तो 1 3 है 3 9 है, 1 3 है 3 9 है। देखो हमें ये ए बी है तो बी सी भी है, तो हमें ए सी मिलना चाहिए 1 और 9। वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है, ठीक है। 2 6 है तो आगे नहीं मिल रहा है, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली हमारी चीज नहीं मिल रही है तो हम बोल देंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। हमें सभी के लिए देखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो हम इसमें भी चेक कर सकते हैं। सर क्या वैल्यू से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, वैल्यू से चेक कर सकते हैं। तो हमने r इक्वल टू यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक किया, तो हमने रखा 1,3। तो 1,3 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 3, ये हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने b इक्वल टू 3 ले लिया, तो हमें c की जगह ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे हमारा ये हो जाए। तो हमने 3,9 लिख दिया, ठीक है। सॉरी 3, हमने हमने b को 3 ले लिया, c को 9 ले लिया, तो 3,3 माइनस 9,
तो ये हमारा 0 आ गया, क्योंकि हमारा जो कंडीशन थी वो थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम x की जगह पर यहाँ पर, अब हमने b की जगह पर 3 रख दिया, तो हमने y की जगह पर 9 चूज कर लिया। 9 क्यों चूज किया बेटा हमें? इसलिए क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0, हमने इन दोनों को अपनी तरफ से ले लिया, ऐसे नंबर लिए जिनसे हमारा काम हो जाए। तो हमारा ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये c अलग ले सकते हैं, b को हमें सेम लेना पड़ता है। तो बेटा आई होप आपको ये इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हमने लिया तो हमें 19 मिलना चाहिए, क्या 19 पे ये प्रूफ हो रही है कंडीशन? तो जब मैं 3 × 1 रखा माइनस 9 रखा, तो क्या मुझे 0 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मुझे -6 मिल रहा है। तो -6 नेवर इक्वल टू 0। तो मुझे ये मिल गया, ये मिला, पर ये नहीं मिला, तो हम ये कह देंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। पहले क्वेश्चन से बेटा हमेशा क्लियर नहीं होता, ठीक है, पहली कदम चलने से मंजिलें नहीं मिलती, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, पर मेरा पूरा हमेशा फोकस रहता है कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ईजी लगने लगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बस हमने वैल्यू रखी, पहले हमने यहाँ से आराम से रिलेशन निकाल दिया, और रिलेशन से ही हमें पता चल गया कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें सेम आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 नहीं है, और सिमेट्रिक भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तो यहीं से पता चल गया हमें तीनों चीजें। ठीक है, बहुत इजी हो गया, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको बन गया होगा। अब हम बेसिकली पहले क्वेश्चन में, इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बहुत ही इजी हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एन इस बार हमें जो नेचुरल नंबर से लेने वैल्यू, ठीक है, तो हमें वैल्यू रियल नंबर नहीं लेनी इस बार, कैसी लेनी है हमें? नेचुरल नंबर। तो हमने इस पर एक गोला लगा दिया जिसमें हमेशा याद रहे। ठीक, क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, y। आगे समझते हैं y इज y इक्वल टू, हमें दिया है y इक्वल टू x + 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें इस के लिए चेक करना है, हमें ये दी है, और वैल्यूज जो हमें लेनी है वो नेचुरल नंबर लेने। नेचुरल नंबर आप बोलोगे सर बहुत सारे होते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, आप कितनी भी वैल्यू लेते जाओ यहाँ पर। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो हम ये बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी हमें वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर लेना है। एक्स और वाई की जगह सेम एलिमेंट सेम सेट में ही अप्लाई करना है। तो सेम सेट में सेम चीज़ यहाँ लिख दो, सेम सेट का मतलब सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, यहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, अब मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा लिखने वाला हूँ, 5 6 7 8 9 10, और ये जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप। x इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 6। तो 1 के साथ हमें एक क्या मिलेगा बेटा? 6। ठीक है, इसके बाद हमने x इक्वल टू 2 लिया, तो y इक्वल टू हमें 7 मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू हमने 1 लिया, 2 लिया, अब हम 3 लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 लिया तो हमें 8। अब हम 4 लेते, नहीं सर आप 4 ले ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि हमसे बोला है 4 से लेस नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, तो हमें ये 3 ही मिले। ठीक है, तो रिलेशन में हमें क्या मिला? रिलेशन में मिला बेटा हमें 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिली। तो हमें दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट है ही नहीं, तो ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1, 6 है तो 6, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव का चेक करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, हम कंडीशन सिर्फ आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तो नहीं है, वैसे ही दिख गया हमें। ठीक है, और ट्रांजिटिव भी हमें दिख रहा है 1 6 है, और उसके बाद 6 1 मिल रहा है क्या? 6 के साथ कुछ और मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सिंगल एलिमेंट मिला है। सिंगल हमेशा ट्रांजिटिव होता है, इसको बात करेंगे। 2 7 7 के साथ कोई पेयर मिला क्या? नहीं मिला। सिंगल ये लौंडा मिला, तो सिंगल ये बोल रहा है मैरिड है, तो हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। 3 8 मिला है। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं AB एंड BC, तो हमें RAC। एक तो कंडीशन ये थी, और दूसरी कंडीशन थी सिंगल मिल जाए, और ये नहीं मिलना चाहिए सेम B के साथ। तो हमें क्या 1 6 मिला, तो क्या 6 के साथ कोई और मिला? नहीं मिला, तो हमें सिंगल मिला, तो हम ट्रांजिटिव, ये हमें नहीं मिलना चाहिए, तो हम ट्रांजिटिव कह देते हैं।
ठीक है, तो ये हमें इसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन पे फॉलो हो रहा है। तो 1 6 मिला तो 6 के साथ नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें बात बोली गई है, हमें सिर्फ ये मिल रहा है, इसका 6 के साथ किसी का पेयर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 6 के साथ कोई पेयर होता तो हम मान भी लेते। ठीक है, तो हम सर इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको चेक करते हैं कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको, आई होप आपको ये डायग्राम आप बना लोगे, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और मैं इसमें तीनों चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सेकंड वाला है, तो हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, तो हमने मान लिया यहाँ से x इक्वल टू 1, अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिखा है तो y इक्वल टू हमने, और हमें सेम ही एलिमेंट रखने हैं, तो कोई भी आप रख लो, यहाँ पर 1,1 रख लो या 3,3 रख लो। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो 1, यहाँ पर हमने 1 रखा और ये 1 को +5, तो ये 1 नेवर इक्वल टू 6, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और नहीं हुई हमें सेम एलिमेंट रखने पड़ते हैं बेटा, x, x। आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट, तो हमने ले लिए दोनों एलिमेंट 1,1। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो रही होगी, आई होप आपको। आप बोलोगे सर, मेरी बात से ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6 लेना चाहिए था ना y के, अगर x 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 आएगा। नहीं, रिफ्लेक्सिव में हमें सेम एलिमेंट लेने पड़ते हैं, ये हमारी मजबूरी है, उसी पर्सन की बात होती है। तो 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेंगे, जब हमने 1 1 दोनों जगह रखा तो हमें नॉट इक्वल टू आया, मतलब ये हमारा डायग्राम रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम पहला हो गया, दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, क्या आपको इतना चीज क्लियर है? तो हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो हमने x इक्वल टू इस बार 1 ले लिया, तो y इक्वल टू हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें 6 मिल गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि हमें अलग अलग लेना है। इस बार हमें RAB चेक करना है, नॉट RAA, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ RAA चेक करना पड़ता है, सेम एलिमेंट, तो यहाँ पर जो रखा वही यहाँ पर रखना पड़ता है। इसमें RAB अलग अलग एलिमेंट है, तो मैं इसलिए आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, या आपको इसको RXY भी लिख सकते हो, AB का मतलब वही चल रहा है यहाँ पर x, x। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो RXY रखा, तो हमने जब x की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ तो हम चेंज कर सकते, तो y इक्वल टू 1 + 5 6 हमने यहाँ रखा, तो हमें ये मिल रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। तो जब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में बेटा हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी होंगी, तो इस समय y 1 होगा और x क्या होगा, 6 हो गया होगा। तो हम इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए तो हमने यहाँ पर रखा x इक्वल टू 6 रखा, y इक्वल टू हमने कंडीशन चेक की, y इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, y इक्वल टू x + 5 में, तो हमने y इक्वल टू 1 रखा और x इक्वल टू 6 + 5 11 हो गया, 1 नेवर इक्वल टू 11, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। थर्ड वाला हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो मैं इन दोनों को आपको मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलें, हम लोग उसको ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, आपको और कोई दिक्कत होगी वो आगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप सिर्फ सुनते चलिए, हमारा काम है टीचर्स को सुनना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कोशिश पूरी करूँगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक एक चीज़ क्लियर की जाए। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं सर, तो ट्रांजिटिव में हमें याद आ गया सर, आपने बताया था कि RAB मिल जाए, दूसरा RBC मिल जाए, तो हमें तीसरा RCAC मिलना ही चाहिए। एक तो ये मिले, ये मिले, ये मिले तो ये ट्रांजिटिव है, और ये अकेला मिले, ये ना मिले तो भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, 2 कंडीशन में ट्रांजिटिव होता है। आई होप आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ, क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे समझते हैं इसी में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत गलतियां होती हैं, बहुत सारे टीचर्स अभी भी ट्रांजिटिव बताने में बहुत गलती करते हैं। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, देखो इसमें हमसे ये बोला है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। कोई भी कंडीशन, हम सबसे पहले हमने वो देख लिया, तो हम चेक करते हैं अपनी कंडीशन RAB। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1,6। ठीक है, मैंने क्या रख दिया 1,6। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, अगर मैं 1,6 लिखा तो मैंने दूसरे में लिखा यहाँ पर B, C था, तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया।
तो अब मुझे, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, एक्स वाई, तो वाई जेड ऐसा कुछ ले लिया हमने, ठीक है। हमने कोई और वैल्यू ले ली, तो हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर x1 रखा, तो y हमें ऑटोमेटिकली 6 मिल गया। अब मैं यहाँ पर y इक्वल टू 6 रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 रखने जा रहा हूँ, तो z इक्वल टू मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, या फिर हमें ये सेम एलिमेंट लिखना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। देखो हमने यहाँ पर रख दिया y इक्वल टू 6, तो हमने यहाँ पर रख दिया सेम एलिमेंट ले लिया यहाँ पर चेंज करने के लिए। देखना हमने 1 6 रखा, मान लो हमने 1 6 रखा, ठीक है। तो हमें, या फिर ऐसे ही लिख लो आप, z लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बेसिकली वैसे ही बताता हूँ। तो देखो मैंने x इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। अब मैंने सेम चीज रखी, जब y इक्वल टू हमने यहाँ पर 6 रख दिया, तो हमें z इक्वल टू यहाँ पर हमने 6 रख दिया, तो z इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 11। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पर, देखो आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी अनक्लियर होगी, मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ। देखो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना। देखो ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियरिटी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक नए एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, नए तरीके से समझाता हूँ। तो देखो जो ट्रांजिटिव था इसमें, सबसे पहले तो मैं इसको ट्रांजिटिव में सबसे पहले बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमसे ये बोला है इस क्वेश्चन में कि हमें x और y देखना है, x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो हमसे सबसे पहले हमारी जो कंडीशन थी वो आर ए बी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमारी कंडीशन क्या थी, आर ए बी एंड आर, ठीक है, बी सी। तो हमें क्या मिलना चाहिए, आर ए सी मिलना चाहिए, यही कंडीशन थी, ठीक है। एक तो ये थी कि हमें ये दोनों और ये मिलना चाहिए, इतना तो हमने आपको बता दिया था। और दूसरी चीज़ हमें आर ए बी मिल जाए, दूसरा ना मिले तो भी हमारा बेहतर काम हो जाएगा। क्या इतना आपको क्लियर है, दूसरा ना मिले तो भी हमारा काम बेहतर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया आर की वैल्यू, हमने यहाँ पर ले लिया 1,6। अब मैंने 1,6 लिया, तो यहाँ पर 6, हमने चेक किया 6, तो हमने यहाँ पर वैल्यू चेक की 6, तो हमने यहाँ पर आराम से वैल्यू चेक की, तो 1,6 रखा बेटा। अब यहाँ पर मैंने 6, ये चेंज कर दी, ये वैल्यू ले ली 1, ठीक है, 6,1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पर 6,1। तो यहाँ पर हमने क्या, हम 6,1 रख पाएंगे? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ, क्या मैं 6 ले पाऊंगा वैल्यू, या फिर मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पर 6, और यहाँ पर जब 6 पुट करूंगा तो ये 11, क्या पर मैं यहाँ पर 6 ले सकता हूँ वैल्यू? बात को मेरी समझो, मैं क्या यहाँ पर 6 वैल्यू ले सकता हूँ? आप बोलोगे सर नहीं ले सकते, क्योंकि x इज ऑलवेज लेस देन क्या है बेटा, 4 है। तो आप यहाँ पर 1 2 3 ले सकते हो, मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी x इस बार क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। y आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x निश्चित है, आप नहीं आ रहा। तो बेटा हमें हम ये ले ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर हम 6 वैल्यू ले ही नहीं पाएंगे, मतलब हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, हमें सिंगल चीज़ मिलेगी, और सिंगल चीज़ मिलेगी तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उस समय आपको ये दोबारा बताने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ फिर से समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी समझ लो, बाद में आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर बेटा वैल्यू लिखी थी, मैं इसको एक बार फिर से रब करके आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सर ये कैसे हो गया। देखना ध्यान से, मैंने यही लिखा था आर इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा था ए बी, और यहाँ पर यही होता है ना, यही होता है ना, बी सी, और यहाँ पर होता है आर ए सी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर देखना, ट्रांजिटिव में यही कंडीशन है हमारी, ठीक है सर, यही कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिटिव में आपको इस बार ट्रांजिटिव में ये बताना चाहूंगा, यही कंडीशन है हमारी, बिल्कुल है सर। तो अब मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, ए बी है, बी सी है और ए सी है, ठीक है सर। ये बी बी सेम मिल जाए और ए सी मिल जाए तो हमारा काम ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, या फिर ये अकेला मिले, इतनी कंडीशन है, बिल्कुल सर। तो हम इसमें समझते हैं, सबसे पहले a इक्वल टू मतलब x की वैल्यू, a मतलब बेटा x की वैल्यू, और हमने इस बार ले ली 1, तो 1 लिया, तो b इक्वल टू कितना मिला बेटा, ऑलरेडी b मतलब y, ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो b इक्वल टू वाई इक्वल टू सर 6 मिलेगा सर। 1 और 5 हमें जोड़ना आता है, 1 5 6। बोले सर ये हमें 6 मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया। अब फिर यहां पर ये ए बी बी सी लिखा है, फिर ये बेटा एक तरीके से एक्स वाई बन गए, ये भी एक्स वाई थे, ये भी एक्स वाई बन गए। अब यहां पर बात मेरी रखना, अब मैं यहां पर 6 रखने वाला हूं। जब मैं यहां पर 6 रखूंगा तो 6 और 5 क्या मिलेगा? 11। पर सर आप तो ये 6 ले ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं ले सकता था भाई मैं? ऐसा क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि सर आप जब भी बोल दो, चाहे वो बी हो, बी उस समय एक्स बन गया और यहाँ पर सी इस समय वाई बन गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है सर, आप 6 कैसे रख सकते थे? आपने यहाँ पर सर 1,6 रखा, ओके सर, लेकिन यहाँ पर इसके बाद आपने यहाँ पर वही चीज x और y रिपीट करना है, सेम वैल्यू। तो ये तो है सर x और y है, ये सारी वैल्यू जो ऑर्डर पेयर है ये है x और y, ए बी बी सी सी डी कुछ भी है पर वो x और y है। और x और y है तो यहाँ पर जो इस समय y था अब वो x बन गया। बात समझ में आ रही है? इसके लिए फिर ये एक्स वाई बना, ये भी एक्स वाई था, अब ये जो वाई था यहाँ पर एक्स बन गया। और एक्स हम जब हम मिनिमम वैल्यू हमें लेनी ही नेचुरल नंबर के हिसाब से है, 1 लेना है, तो हम 1 से कम नहीं रख सकते थे सर। यहाँ पर 1 था तो हमें 6 मिला, 6 से तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो उस समय x 6 हो गया, पर x हमें 4 से लेस है, तो हम ये चीज़ हमारी वैलिड नहीं है, तो हमें ये नहीं मिल रहा है, ये वाली चीज़ नहीं मिल रही है सर, हमें सिर्फ ये सिंगल मिल रहा है। और जब भी सिंगल मिलता है तो हम कह देते हैं वो ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बेटा नहीं आई तो आपको आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आप मेरे साथ बने रहें। ट्रांजिटिव के 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहली बार में थोड़ी ना साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक है, हमने साइकिल पकड़ी और सीधे हमने दोनों पैर ऊपर किए और मम्मी को करतब दिखाने लगे, ऐसा नहीं होता। आपने भी कई बार करतब दिखाए होंगे जब आपको बहुत अच्छे से कमांड हो गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया तो हम थर्ड पे आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो थर्ड वाले में हमें ये है, थर्ड वाले में हम देखेंगे रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज R इक्वल टू x, y, y is divisible by x, हमसे यही बोला है। ठीक है, तो हमें x की जो ए सेट में हमें रिलेशन बताना है और r जो है वो हमारा x y है। ठीक है, एलिमेंट हमें y इज डिविजिबल बाय x, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी बनेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बहुत ईजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। तो एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, सर इसका डायग्राम कैसा होगा, या फिर आप डायग्राम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 सेम सेट में है। तो बेटा अब y से डिविजिबल हो x से, तो y इज डिविजिबल बाय x। तो हमसे ये बोला है कि y x से डिविजिबल हो, इतनी चीज़ ध्यान से सुनना। तो मैंने यहाँ पर लिखा y, तो मतलब हमसे ये बोल रहा है बेटा यहाँ पर लिख दूँ 4 ये कॉमा 2, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 1। तो बेटा अब मैं ये कह सकता हूँ 1 1 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये y के टर्म है, ये x के फिलहाल तो। ठीक है, इसके बाद 1 3 से भी हो जाएगा, 1 4 से भी हो जाएगा, 1 5 से भी हो जाएगा, 1 6 से भी हो जाएगा। 2 1 से नहीं होगा, 2 2 से हो जाएगा, 2 3 से होगा क्या? नहीं होगा, सॉरी, 2 4 से हो जाएगा, 2 6 से हो जाएगा डिवाइड प्रॉपर्ली। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ रही होगी। तो हमारा रिलेशन कैसा बना? पहले तो सर 1 के सारे एलिमेंट आ गए, 1 1 आ गया सर, 1 2 आ गया और 1 के सारे आ गए। फिर हमने लिखा 2 का 1 से नहीं आया, 2 का 2 से आया सर, 2 का 4 से आया, फिर उसके बाद किसके साथ आया? 2 का 6 से आया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। 3 का बेटा 1 से आएगा, नहीं आएगा, 3 का 3 से आएगा और 3 का सिर्फ 6 से आएगा। 4 का किसी से आएगा? 4 का सिर्फ सर 4 से ही आएगा, 4 का 4 से आएगा, 5 का 5 से आएगा और 6 का 6 से आएगा, क्योंकि 4 का आगे है नहीं है तो कोई और नहीं बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यही बनेंगे। 1 का कहाँ तक जाएगा सर? 1 का 6 तक जाएगा।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। y डिवाइडेड बाई x, ये इतने बनेंगे, तो इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट है और एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सिमेट्रिक 1 1 है, 1 2 है, तो 2 1 है क्या? 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो यहाँ चीज़, ये चीज़ पहले ही क्लियर हो गई, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है क्या? नहीं है। 2 4 है तो 4 2 है क्या? इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्रांजिटिव है ना, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 देखते नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 है और हमें 2 4 मिला, तो हमें 1 4 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है हमें? यस सर, 1 4 तो मिल रहा है सर। बात क्लियर आ रही है समझ में? 1 4 तो मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। रिफ्लेक्सिव है क्या? बिल्कुल है। सिमेट्रिक नहीं है पर ट्रांजिटिव है। कैसे है सर ट्रांजिटिव? मैं एक बार यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी हमारी? RAA, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो जब मैंने 1,1 रखा, ठीक है, तो 1,1 रखा तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। जब आप 1 को 1 से हमेशा डिवाइड कर सकते हो, आप कुछ भी रख लो, आप 3,3 रख लो, कोई भी एलिमेंट रख लो, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3 आप कह सकते हो। ठीक है, y इज डिविजिबल बाय x, या x y इज डिविजिबल बाय x, हमेशा y x से डिवाइड होगा सेम एलिमेंट में, तो आप कह सकते हो यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक में हम बात करेंगे। सिमेट्रिक में सर आपने बताया था RAB है तो RBA होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, A इक्वल टू मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया 2 और B इक्वल टू ले लिया मैंने 4, क्योंकि 4 ही लेना पड़ेगा, 4 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 तो ले नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर लिखा 2,4, इसके लिए चेक किया तो ये सही है इसके लिए। तो 4,2 के लिए भी चेक होना चाहिए। तो 2 से हम जब 4 को डिवाइड करेंगे, y को x से डिवाइड करेंगे, तो हमारे ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा डिवाइड। तो हम ये बोल देंगे यस, हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, और हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो हम ये बोल देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव फिर से ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिकली बता रहा हूं। ट्रांजिटिव में RAB है, RBC है इक्वल टू RAC है। हमें ये चेक करना, या तो सिंगल ये मिल जाए या फिर इसके साथ ये मिले, तो ये भी मिलना चाहिए। इतना चेक करते हैं। तो हम बेटा AB है तो हम चेक कर लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमने 1,2 लिया, R इक्वल टू AB मिला, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, हमें कंडीशन के हिसाब से भी देखना है। तो देखो हम यहाँ पर बात करेंगे y इज डिविजिबल बाय x, हमेशा हो रहा है 2 से 1 हो रहा है। अब यहाँ पर 2 है तो हमें y इज डिविजिबल, अब ये फिर xy है तो ये फिर xy एक तरीके से हो गया, तो y x से डिवाइड होना चाहिए, तो हमें ये कितना लेना पड़ेगा? 4। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमें 4 लेना पड़ेगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से हो जाएगा, तो क्या 1 4 से होता है? यस, दिस इज ट्रू, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको ये थर्ड वाला क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया ये बनाकर, और आपको हमने एग्जाम्पल लेकर भी बता दिया। ठीक है, आपको चीज़ें और अच्छे से धीरे धीरे क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आई प्रॉमिस कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसी पार्ट 4 की तरफ, फर्स्ट का 4। तो इसमें हमसे बोला है रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज R इक्वल टू x, y where x minus y is an इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ही बोला और कुछ भी नहीं बोला बेटा। ठीक है, इंटीजर ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सिंपल, और हमसे कुछ नहीं, Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, Z हमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर, हमें कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। x और y की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, और x माइनस वाई भी हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं आपसे इंटीजर की बात करूँ तो बेटा इंटीजर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 0 + 1 -1 +2 -2 +3 -3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सर ये प्लस माइनस के 0 के साथ पूरे नंबर होते हैं, तो यहाँ भी वही आएगा 0 + 1 -1 +2 -2 +3 -3।
ठीक है, यही चीज़ आएंगी और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सिमेट्रिसिटी की, सॉरी रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में हमें सबसे पहले चेक करना है सेम एलिमेंट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं ए चेक करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4,4, सेम एलिमेंट लेने हैं, दोनों इंटीजर है। जब हम 4 - 4 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और 0 इज आल्सो इंटीजर। तो हम जब इसमें पुट करेंगे 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0, 0 एक इंटीजर है तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ठीक है। क्या ये इंटीजर मिल रहा है? यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो हम ये कहेंगे यस, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। We are checking for same value for 4,4. Now put in the equation, आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। Put in that equation and हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये मिल जाएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में हम चेक करते हैं R A, B। ये मिला तो हमें क्या मिलना चाहिए? R B, A। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो हमने यहाँ पर A, B रखा तो इंटीजर मिल रहा है। अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हमने लिखा 2, 3, ठीक है। तो 2 - 3 रखा, तो 2 जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 2 - 3 करेंगे तो -1 मिलेगा। एक इंटीजर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वही चीज़ 3, 2। जब 3, 2 करेंगे तो ये हमारा +1 देगा। हमसे ये कभी नहीं कहा है कि आपको सेम इंटीजर मिलना चाहिए। क्या क्वेश्चन में है सेम इंटीजर मिलना चाहिए? नहीं है। इसको करने से इंटीजर मिल रहा है, इसको भी करने से क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? x - y इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ जब ये वैल्यू रख रहे हैं तो इंटीजर मिल रहा है, ये वैल्यू रख रहे हैं तो इंटीजर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यस, ये हमारा सिमेट्रिक भी है, हमें इंटीजर मिल रहा है। हमें 2, 3 वैल्यू रखने से हमें इंटीजर मिल रहा है और 3, 2 रखने से हमें इंटीजर मिल रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि -1 है कि +1 है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम इंटीजर बोला या कुछ भी, हमें सिर्फ इंटीजर मिलना चाहिए वैल्यू रखने से। तो हमें मिल रहा है। अगर यहाँ नहीं मिलता तो हम बोल देते कि नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही? या फिर हमें कोई वैल्यू दी होती कि ये वैल्यू से हमें 4 आ रहा तो इससे भी हमें 4 आना चाहिए, नहीं आता तो हम बोलते सिमेट्रिक नहीं है। पर हमें इंटीजर बोला है, इंटीजर -1 भी होता है, इंटीजर +1 भी होता है, तो हमें तो सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में मैं TX हमने लिख दिया यहाँ पर। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में हमने देखा कि हमें लिखना है RAB एंड RBC। तो हमें क्या मिलना चाहिए? RCA, ये भी मिलना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मुझे RAB, BC एंड CA है। तो हमें आगे देखते हैं। अब बिल्कुल भी बेसिक तरीके से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, हमसे ये बोला कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2। हमें 1, 2 ले लिया, ठीक है। क्या इतना आपको आई होप क्लियर है? ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2, 3 लिख दिया, तो हमें 1, 3 मिलना चाहिए। तो अब आप इसमें चेक करो, x - y में जब मैंने 1 - 2 रखा तो मुझे मिला -1, एक इंटीजर मिला मुझे, सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने 2, 3 रखा, 2 - 3 रखा तो भी मुझे क्या मिला? -1। ये भी हमें क्या मिल रहा है? एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। ये भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है। अब मैं 1, 3 करूँगा, 1 - 3 तो ये मिला मुझे -2। ये भी एक मुझे इंटीजर मिल रहा है। मुझे सिर्फ x - y एक इंटीजर मिलना चाहिए, सिर्फ उसने ये बोला है, ये नहीं बोला कि सेम मिले। तो हमें तीनों से हमें कंडीशन प्रूफ हो रही, तीनों में इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है। कोई हमें रेशनल इरेशनल नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये इंटीजर मिल रहा है, तो हम ये कह देंगे यस ट्रांजिटिव है। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई इसमें, ठीक है, सिमेट्रिक। तो यही रिलेशन हमारा क्या बन गया? इक्विवेलेंस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आगे समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ वाले में हम देखते हैं। फिफ्थ वाले में हमसे बहुत बेसिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिफ्थ वाले में रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। आर कोई सेट ऑफ ए है, सेट ए है जिसमें ह्यूमन बीइंग है किसी टाउन में पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। सबसे पहला पार्ट है हमारा ह्यूमन, मतलब हमारे पर्सन्स वगैरह की बात हो रही है। तो हमें सबसे पहले रिलेशन आर इक्वल टू दिया था हमें x, y, ठीक है, सच दैट और इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y वर्क, x and y work at the same place,
एक ही स्थान पर x और y वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, y कोई और व्यक्ति है, x कोई और व्यक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्सिव लिखने जा रहा हूं। अब रिफ्लेक्सिव में सर आपने बोला था कि सेम पर्सन की बात होती है, सेम पर्सन की सेम से ही बात होती है। तो कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, वही चीज रिफ्लेक्सिव में 2 बार बोली गई है। ठीक है, सेम सेम चीजें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव में वही चीज 2 बार कही गई है। देखो जैसे मैं आपसे बात करूं कोई पर्सन है, जैसे मैं बात करूं सेम पर्सन की बात होती है, तो जैसे मैंने लिख दिया x, x सेम एलिमेंट, यहां पर r x, x ही लेते हैं, या r सेम एलिमेंट, सेम पर्सन की बात होती है, तो हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो हमने कोई पर्सन की बात चल रही है, वो है पर्सन सॉरी पर्सन 1 P1, जिसको हम बोलेंगे P1। ठीक है, तो P1 की बात चल रही है, तो P1 यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगह सेम रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने P1 यहां पर रख दिया और Y की, क्योंकि कंडीशन में हम वही चीज पुट करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या ये सही बात है? यस सर, सेम पर्सन की बात हो रही है, तो ये तो सही बात है कि वो एक साथ ही एक ही जगह काम करेंगे। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। जब P1 की बात कर रही है तो ये बिल्कुल सही बात है, एक ही बात चलेगी। वह व्यक्ति, जब हमने दोनों जगह सेम ही वैल्यू, सेम ही व्यक्ति की बात चल रही है, तो वो उसी कंपनी में काम कर रहा होगा, एक ही जगह काम कर रहा होगा। तो ये हम बोल देंगे यस इट इज, हम सिंपल बोल देंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ सेम पर्सन वर्क, because of same person work at the same place, उसी स्थान पर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यस इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ऑफ सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए बोल दिया यस। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में हम चेक करेंगे बेटा, सिमेट्रिक में बहुत ही आराम तरीके से चेक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो RAB होगा तो हमारा क्या मिलना चाहिए, मैं RBA। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो RAB मिला तो मैं RBA मिलना चाहिए सर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, जब हमने किसी व्यक्ति की बात की, तो जैसे हमने बात की P1 और P2 एक जगह काम करते हैं। जैसे हमने जगह का नाम ले दिया, जैसे हमने काम कर दिया, जैसे आई सर, या फिर कोई भी हमने कंपनी का नाम ले दिया। ठीक है, टाटा, जैसे हमने टाटा लिखा बेटा, तो हमने लिखा P1 P2 टाटा में काम करते हैं। तो इसका अष्ट अपोजिट की बात करूं P2 P1, तो वो जैसे पर्सन 1 और पर्सन 2 राम और मोहन टाटा में काम करते हैं, तो मैं इसका अपोजिट बोलूं मोहन और राम टाटा में काम करते हैं, तो क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वही पर्सन की बात चल रही है सर, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। वो दोनों, चाहे आप ऐसा कह लो कि वो दोनों टाटा में काम करते हैं, तो पहले आप राम मोहन कह लो, चाहे मोहन राम कह लो, सर बात एक ही होगी। यस इट इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? सेम चीज मिल गई, तो ये सिमेट्रिक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। दोनों सेम ही पर्सन की बात चल रही है बेटा, तो यहाँ पर सेम पर्सन की बात चल रही है और यहाँ पर 2 अलग अलग पर्सन है, पर कंपनी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह लो P1 P2 वर्क एट सेम प्लेस, चाहे P2 P1 वर्क एट सेम प्लेस, बिल्कुल वही बात होगी। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में हमें, अब मैं यहाँ पर TX ऐसा लिख दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में यहाँ पर बात करता हूँ। ट्रांजिटिव में क्या होता है, RAB एंड R सर बहुत ईजी है, BC, और सर ये तो हो जाएगा AC। ये तो हमें याद हो गया सर बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ये याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं, देखो बेटा ध्यान से सुनना, AB BC और AC, हमें ये बीच का बंधन हो चाहिए और ये। ठीक है, तो अब मैंने बोला आपसे, यहाँ पर लिखा मैंने पर्सन 1 और पर्सन 2, मतलब राम और मोहन। कौन बेटा? राम और मोहन वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, इतना बोल दिया, क्लियर है? ठीक है, अब मैंने बोला मोहन
ये हमने सेम लिया, मोहन और जय। मोहन और जय वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। तो राम और मोहन सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हो। मोहन, अगर राम और मोहन एक सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं और मोहन और जय सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, क्या राम और जय सेम प्लेस पे वर्क नहीं करेंगे? जब राम और मोहन मान लो टाटा कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मोहन और जय भी, जब मोहन टाटा कंपनी फिक्स है तो जय उसके साथ सेम कंपनी में, तो जय भी क्या हो जाएगा, टाटा में। तो राम ऑटोमेटिकली जय के साथ टाटा कंपनी फिक्स हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन P1 P2 वर्क एट सेम प्लेस देन P2 P3 वर्क एट सेम प्लेस, देन इट इज श्योर दैट P1 एंड P3 वर्क एट सेम प्लेस एंड इट इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब बहुत इजी होने वाले हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारी बात होती है बी की, बी पार्ट की देखते हैं। तो हमसे r इक्वल टू बोला था यहाँ से x, y। ठीक है, इसके बाद x एंड y लाइज इन द सेम लोकेलिटी। तो ये देखो बिल्कुल बेटा फर्स्ट जैसा ही है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, सिमेट्रिक की बात करूं, ट्रांजिटिव की बात करूं इसमें, तो आप बोलोगे सर P1 P2 या फिर P1 सेम पर्सन सेम लोकेलिटी में तो रहेगा, एक ही पर्सन की बात हो रही है तो वो तो उस लोकेलिटी में रहेगी। तो रिफ्लेक्सिव के तो सबसे पहले ही चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन की दो बार आप लिखोगे तो एक ही घर, जैसे मैं बोलूं कि नम्र कोई बिला है या फिर कोई बिला है, उसमें आपका राम रह रहा है, तो राम राम दो बार हमने ले लिया और उसमें बोल दिया कि ये उस व्यक्ति वहाँ रह रहा है। तो जब एक बार में निश्चित हो गया तो दोबारा उसकी सिमेट्रिक दोबारा देखोगे आप आइडेंटिकली, तो वो तो वही चीज़ हो जाएगी ना, उसी घर में रह रहा है। बेटा सेम चीज़ सेम एलिमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक्स और एक्स रख दिया, जब सेम लोकेलिटी में रहे तो बात तो एक ही है, चाहे आप एक बार कह दो चाहे दो बार कह दो। ये बात क्लियर हो चुकी होगी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सेम पर्सन की बात हो रही है और दो बार हम जब कंडीशन के हिसाब से वही पर्सन की बात करें तो वो सेम लोकेलिटी, चाहे एक बार कह दो बात को चाहे दो बार कह दो। सेकेंड में हमसे बोला एक्स एंड वाई इज लाइज इन द सेम लोकेलिटी। तो हमें सबसे पहले हमें बोलते हैं कि आर ए बी मिले तो क्या मिलना चाहिए, हमें आर बी ए मिलना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे आर ए बी है, तो ए बी में हमने देखा ए बी क्लियर है तो बी ए भी मिलना चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पर कि राम और मोहन लाइज इन सेम लोकेलिटी, राम और मोहन एक ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मोहन और राम भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो बेटा आप इसको पर्सन को आगे पीछे करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ ट्रुथ निकल के आएगी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो अब बेटा ट्रांजिटिव में भी सेम चीज़ बात होगी, आर ए बी एंड आर बी सी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आर ए सी। तो हमने बोला राम मोहन लाइज इन सेम प्लेस, मोहन एंड जगदीश लाइज इन सेम प्लेस। जब दोनों ही सेम प्लेस में है तो डायरेक्टली राम और जगदीश लाइज इन सेम प्लेस, तो तीनों चीज़ें मिल गई, और तीनों चीज़ें मिल गई तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा। सी वाला हम देखते हैं यहाँ पर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो r हमें दिया था इक्वल टू x, y एंड सच दैट x इज एग्जैक्टली, x है बेटा y है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमसे ये बोल दिया है टॉलर देन y, x आपका y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो हम ये होंगे कि नहीं होंगे। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो जब हम सेम पर्सन की बात करते हैं तो हम सेम पर्सन यहाँ पर रख दें, जैसे मैं रख दूँ यहाँ पर x और यहाँ पर रख दूँ x।
तो मैं यहाँ पर बात करूँ x, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया 153, तो हम दोनों जगह 153 रखेंगे, तो यहाँ पर 153 रखें, यहाँ पर हम 153 रखेंगे, तो ये 77 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो एक तरीके से मेरा x इज एग्जैक्टली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, बेटा ध्यान से सुनना, मैंने y इक्वल टू मान लिया 153, तो x उस समय क्या आ जाएगा 160, 7 सेंटीमीटर प्लस है ना, ज़्यादा है ना 7 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही। तो जब मैंने 153 रखा तो यहाँ पर 160 आ गया। अब एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये यहाँ पर x सेम पर्सन की भी, अब सेम पर्सन 153 भी है और सेम पर्सन 160 भी है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो एक कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर, ये भी x है और यहाँ भी y एक x मान लेते हैं, तो कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है। जैसे मैं कहूँ मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच से 2 फुट ज़्यादा है, मेरी खुद की हाइट 5 फुट 10 इंच है, और मैं बात ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच मैं खुद हूँ और मैं 2 फुट ज़्यादा हूँ, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हो चुकी होगी ना। तो ये बात आपको आई होप क्लियर होगी। कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम y की जगह x रखते हैं। तो आई होप ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे हमने बोला राम मोहन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बिल्कुल कंपलसरी हो सकता है भाई, राम मोहन से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। अब हम सेम उसका रिवर्स करें, हमें मिल गया RAB, तो हमें RBA भी मिलना चाहिए। तो हमने बोल दिया जब राम 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है मोहन से, तो फिर मोहन कैसे राम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से, राम है बेटा 177 का, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, मोहन से। मोहन कितना है बेटा 170 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मैं इसकी रिवर्स करूँ, ये फिक्स है, तो अब मैं वापस रिवर्स करके बोलूँ RAB मिल गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब हमें BA मिलना चाहिए, उल्टा कर दें तो हमें 170 सेंटीमीटर कैसे 170 से ज़्यादा हो सकता है, तो रिवर्स में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली राम हो चुका है, राम 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोहन राम से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। उल्टा नहीं बोल सकते, हमें ये नहीं मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अपोजिट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। आगे समझते हैं ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में समझते हैं RAB, ठीक है, बहुत ही ईजी है सर, याद आ गया मुझे, RAB एंड RBC इक्वल टू, तो RAC होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो RAB BC एंड AC होना चाहिए। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से AB है, BC है, तो AC भी मिलना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला राम इज 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन श्याम, तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ हो सकती है क्या, बिल्कुल सर। श्याम इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जगदीश, ठीक है। क्या इतना क्लियर हो गया, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। श्याम जगदीश से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमसे ये बोला जाएगा राम को भी जगदीश से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना पड़ेगा। पर क्या ये पॉसिबिलिटी आ रही है, आप बोलोगे सर ये तो नहीं आ रही, क्योंकि ये इससे 7 है और ये इससे 7 है, तो ये डायरेक्टली से 14 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। पर ये हमारी कंडीशन क्या बोलती है, x इज ऑलवेज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर दैटर देन y, x और y मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन बननी चाहिए जिससे सेम आ जाए। पर यहाँ पर तो 14 आ रहा है, 7 आ ही नहीं रहा, हमें क्या मिल रहा है 14, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है 7, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे समझते हैं हम, बहुत ही इजी लगा सर ये तो, ठीक है। आगे समझते हैं D। तो इसमें जो D वाला है हमारा, D वाला हम देखते हैं, R इक्वल टू x, y है, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। x इज द वाइफ ऑफ y। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी, या फिर सॉरी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव में हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, क्या इतना आपको क्लियर है। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या मिलना चाहिए, हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर कभी ऐसा कह सकते हैं RA, A और A इज द वाइफ ऑफ A, कोई व्यक्ति खुद की वाइफ कैसे हो सकता है,
या कोई चीज़ खुद की वाइफ कैसे हो सकता है, तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट ट्रू, तो हमें रिफ्लेक्सिव तो नहीं मिला। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम रिफ्लेक्सिव में कह सकते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद की वाइफ हो सकता है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमारी जो कंडीशन थी वो थी RAB, तो हमें मिला तो RBAB मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ से X इज वाइफ ऑफ Y, ठीक है, तो Y भी X की वाइफ होनी चाहिए। तो इज इट पॉसिबल X Y की वाइफ है, जैसे मैंने लिख दिया अनीता सुरेश की वाइफ है, अनीता सुरेश की वाइफ है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया सुरेश अनीता की वाइफ है। तो इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल आप बोलोगे नहीं है सर, ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, सुरेश अनीता की वाइफ, सुरेश हस्बैंड होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें लिखा था ट्रांजिटिव में AB एंड RBC इक्वल टू RAC, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हमें दिया था AC हाथ में होना चाहिए, B हमारा कंबाइन होना चाहिए, यहाँ पर AC होना चाहिए। तो हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने बोला कि AB में A में हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर। तो मैं ट्रांजिटिव बताना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख AB, ठीक है, एंड RBC इक्वल टू RAC। आई होप आपको ये चीज़ की समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पर लिखा अनीता, ठीक है, ठीक है, अनीता वाइफ ऑफ मोहन, ठीक है। अब आप ये मत कहना सर सुरेश की थी पहले से, नया एग्जाम्पल आया, ठीक है। तो लिख देते वापस भाई, सुरेश की वाइफ थी अनीता, सुरेश की वाइफ है, ठीक है, सुरेश, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पर सुनना ध्यान से, हम कहाँ फंस रहे हैं देखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। सुरेश, अब ये ऑलरेडी यहाँ पर लेडीज है सेट, ठीक है। तो सुरेश कभी किसी या फिर कोई और ले लो आप, कोई भी व्यक्ति ले लो, या फिर आपको महिला का नाम लिखना है तो महिला लिख दो, या फिर आप लिख दो राम, क्योंकि यहाँ पर हम लेडीज ले रहे थे, यहाँ पर जेंट्स ले रहे थे, तो वाइफ में पहले लेडीज ही आएगा। तो अनीता सुरेश की वाइफ है, सुरेश राम की वाइफ है। इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो हमें ये चीज़ तो मिल नहीं रही, कभी मिल सकती है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मैन हो गया और यहाँ पर ये वुमेन है, तो कोई व्यक्ति मैन से वुमेन में जेंडर चेंज नहीं होता है, यहाँ तो नहीं होता, ठीक है। आज की दुनिया में सब पॉसिबल है, तो यहाँ तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो वाइफ तो है नहीं इसकी, क्योंकि पहले से अनीता इसकी वाइफ है, तो ये किसी और की वाइफ नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो हमारा ये चीज़ सिंगल मिली, हमें ये कभी मिलने वाला नहीं है, और सिंगल मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे? बहुत बढ़िया, ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और सेम अब हम फादर की बात करेंगे, तो उसमें भी देख लेते हैं भाई, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। X इज फादर ऑफ Y, बस हो गया, लो, ठीक है। तो हमें देख लेते हैं यहाँ पर, हमें सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैं बार बार सिमेट्रिक लिख देता हूँ, आई होप सॉरी फॉर दैट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो RAA सेम एलिमेंट लेना चाहिए। तो कोई व्यक्ति खुद का फादर हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ राम इज फादर ऑफ राम, मतलब सेम व्यक्ति का, राम, ठीक है, राम प्रसाद यादव इज फादर ऑफ राम प्रसाद यादव, ठीक है। अलग वैसा नहीं कि पापा का नाम हो वो नाम सेम हो, अलग अलग हो, तब हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो हमारा यहाँ पर हम सेम एलिमेंट में नहीं बोल सकते, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा सिमेट्रिक में हम लेते हैं RAB, ठीक है, RAB लेंगे बेटा, तो हम यहाँ पर लेंगे तो हमें BAB मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको आई होप आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमसे बोला कि यहाँ पर राम, ठीक है, जय के फादर है, बिल्कुल हो सकते हैं राम जय के फादर। अगली बार यही चीज़ का उल्टा मिलना चाहिए, तो जय राम के फादर है। इज दैट पॉसिबल? जब राम ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया, यहाँ पर आपने मान लिया जय के फादर है, तो ये कंडीशन कैसे ट्रू हो सकती है कि जय राम का फादर है? तो ये मिला तो ये भी मिलना चाहिए, पर ये नहीं मिल रहा है,
ठीक है, क्योंकि राम जय के फादर है, जय राम का फादर नहीं है। यहाँ पर हमने जो माना था वो माना जाएगा, तो हमने ये मान लिया था, तो उसके हिसाब से ये कंडीशन आनी चाहिए, पर ये नहीं आई है, ऐसा उल्टा आया है, तो हम ये बोल देंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सर ये पक्का ट्रांजिटिव तो हो गई होगा, देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो हम TX की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हमारी कंडीशन थी RAB एंड RBC, ठीक है। बोले सर वैसे ही पुराने जैसा ये आपने क्यों करवा दिया, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। कभी कभी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो ध्यान से, RAB BC और AC, ठीक है। तो हम यहाँ से समझते हैं X, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया राम, राम हमारा जय के फादर है, ठीक है, क्लियर है। हो सकता है राम जय के फादर है, जय भी तो फादर हो सकता है, जय मोहन का सोनू का फादर है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो राम को सोनू का फादर होना पड़ेगा, तो राम फादर ऑफ सोनू, इज दैट क्लियर। पर ये नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके फादर नहीं, ग्रैंड फादर हो गए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि राम जब जय का फादर है और जय सोनू का फादर है, देखो सोनू का फादर जय और जय का फादर राम, तो सोनू के लिए वो क्या हो गए, ग्रैंड फादर। तो हम यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि राम इज फादर ऑफ सोनू, तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। हमें ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, उस केस में नहीं मिल रहा था वाइफ और हस्बैंड के केस में, ठीक है। तो कोई व्यक्ति वाइफ नहीं बन सकता, पर कोई व्यक्ति बाप है तो बाप बन सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, ठीक है। तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, ठीक है। तो हमें जो r इक्वल टू दिया था, यहाँ पर r इक्वल टू दिया था a, b, ठीक है, सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है कंडीशन, ठीक है। तो हमें ये तीनों को नॉट प्रूफ करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहला केस है हमारा रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में हम बात करेंगे कि हमें लेना है RA2A। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सेम एलिमेंट लेना है, तो हमने यहाँ पर A इक्वल टू सपोज कर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन नंबर। क्यों कर लिया, क्योंकि हमें सेट ऑफ रियल नंबर बोला है, R वेयर हमें रियल नंबर में हम सारे रेशनल इरेशनल चीज़ें मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने A इक्वल टू 1/2 ले लिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो हमने लिखा 1/2, और हमें यहाँ पर सेम A और B होता है, B की जगह A ही, तो हमें यहाँ 1/2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 नेवर लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 चौवन्नी, 1/2 अठन्नी, ठीक है। तो अठन्नी कभी चौवन्नी से छोटी नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमने ये पहली चीज़ प्रूफ कर दी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको ये पहला चीज़ क्लियर होगी। दूसरा देखते हैं बेटा सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में आपको पता है RAB इक्वल टू RAC, हमें BA मिलना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमें वो कंडीशन लेनी है जिसके लिए बेटा हमें ये चीज़ आपकी नॉट्स आपकी सिमेट्रिक है, नॉट आए। बात समझना, मैं नॉट ऑलरेडी कहा है शो दैट, तो हमें ये बेटा करना ही है, ठीक है। और हम सभी के लिए चेक करते हैं। तो मैंने फिलहाल ले लिया 1,2 ले ली वैल्यू, ठीक है। 1,2 लिखा, तो 1,2 लिखी, तो 1 का स्क्वायर मैंने लिखा 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर, ये तो चीज़ हो गई, ठीक है। क्या उल्टे के लिए मिल रहा है 2, तो मैंने यहाँ पर लग दिया, यहाँ पर मैंने 1,2 वापस रखा, ठीक है। तो अब मैंने B की जगह 1,2 रखा, तो ये 2 और लेस देन 1 का स्क्वायर, क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो सर ये चीज़ तो नहीं मिल रही है, तो इस केस के लिए ये 1,2 के लिए हमारा नहीं मिल रहा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ये सिमेट्रिक नहीं है।
तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी आई होप। ट्रांजिटिव में समझते हैं ठीक है। तो ट्रांजिटिव में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या दिखते थे बेटा, आर ए बी एंड आर बी सी, ये हो तो आर ए सी होना चाहिए। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ वैल्यू ले ली, ठीक है। तो a इक्वल टू मैंने लिख लिया यहाँ पर 3, b इक्वल टू लिख लिया 2। तो ये प्रूफ हो जा रहा है, आराम से कंडीशन हो रही है। तो हमने लिखा यहाँ से 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ये सही है भाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर 2 लिया, तो मैं यहाँ 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ले लिया तो हमें 2, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें ये हमारा हो जाए, आराम से हो जाए। तो मैं रियल नंबर लिया, तो हमने यहाँ से ले लिया 3/2, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ 3/2 के स्क्वायर से 2 छोटा होगा। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 होता है, और ये 2 से छोटा होता है। तो यहाँ पर आएगा करीब 2.25 समथिंग, ठीक है। और वो 2 से छोटा होता है। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है। इस तरीके से का सर आप तो 3 का स्क्वायर भी रख सकते थे। 3 का स्क्वायर रखते बेटा, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी रख सकते, 5 का स्क्वायर रखते तो भी हो जाता सर। ये 2 हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर रखते तो फिर बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, और हमें चाहिए नॉट। कैसे हो जाती, आप यहाँ पर 3 रखते, वहाँ 5 का स्क्वायर रखते तो हमारा 5 का स्क्वायर ऑलवेज आ जाता। पर हमें कुछ ऐसी चीज़ रखनी थी जिसमें ये दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा आर ए सी इक्वल टू, अब मैंने वैल्यू रखी 3 और 3/2। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो 3 इज लेस देन 3/2 का फिर से स्क्वायर के लिए चेक करेंगे, तो ये होता है बेटा 3 और ये है 2.25। तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, पर ये नहीं मिला। बात समझ में आ रही है, ये मिला क्या, ये नहीं मिला, तो हम कह देंगे नाइदर ट्रांजिटिव, ये हमें ट्रांजिटिव भी नहीं मिला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इसके आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग स्कूल गुरुजी। और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।